हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे शाहजान। तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और आज शाहजान के बर्थडे के दिन मैं एक वन शॉट लेकर आई हूँ जिसका नाम है माई लव डे। तो चलिए हम अब अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अभी मिरर के सामने था और खुद को रेडी कर रहा था। एक के बाद वो एक क्लोथ पहनने जा रहा था और अपने बालों को सेट किए जा रहा था और लगातार कहे जा रहा था कि ये अच्छा लग रहा है, कि ये ठीक है, क्या मैं ये पहनूं, कि या मुझ पर ये अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा है या ये कलर अच्छा है, ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है, कि ये रेड मुझ पर अच्छा लग रहा है, कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, कि मुझे ये पहनना चाहिए। बताओ मुझे हुईसंग, तुम क्या कर रहे हो? हुईसंग जो कि लगभग 2-3 घंटे से ईबो की इस सारी चीज़ों को झेल रहा है और वो अब इससे परेशान हो चुका है और कहता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो? तुम कितनी देर से कितने सारे कपड़े पहन चुके हो, कितनी बार खुद को तैयार कर चुके हो? ईबो मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम हर ड्रेस में अच्छे लग रहे हो, तुम कुछ भी करोगे तुम हर चीज़ में परफेक्ट लगोगी। ईबो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अब तुम ऐसे जा सकते हो, मुझे परेशान करना बंद कर दो प्लीज़। ऐसा कहकर वो बेड पर लेट जाता है। ईबो जो कि हुईसंग के पास आता और कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो जो मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता। हुईसंग जो कि जल्दी बेड पर से उठकर बैठ जाता है और अपना मुंह खोलकर ईबो को देखता और कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? तुम क्या भूल गए? मैं 3 घंटे से तुम्हारे घर पर हूँ और तुम्हारी ये बकवास चीज़ों को झेल रहा हूँ। ईबो कहता है, क्या कहा तुमने? बकवास? हुईसंग कहता है, हाँ बकवास। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, तुम कुछ भी पहन लो तुम अच्छे ही लगोगे, तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो ईबो। और हाँ अब तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम मुझे कितना तंग करोगे। ईबो कहता है, बस बस ये वाला मैं पहन कर आता हूँ, मैं आज बहुत अच्छा दिखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना हुईसंग, आज कितना स्पेशल डे है, मैंने कितनी सारी तैयारियाँ की हैं और मैं चाहता हूँ आज के दिन मैं बेस्ट लगूँ, बहुत अच्छा लगूँ, ताकि जब वो मुझे देखे ना तो बस देखता रह जाए। ऐसा कहकर वो बहुत खुश हो जाता है और शर्माने लगता है। हुईसंग जो कि उसे देखता और कहता है, ईबो तुम भी ना, तुम तो पूरा उसके प्यार में पागल हो। ईबो कहता है, हाँ बिल्कुल वो है ही ऐसा, कोई भी उसके प्यार में पागल हो जाएगा, अगर मैं हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई। ऐसे कहकर ईबो स्माइल करने लगता है। हुईसंग कहता है, पर बोबो तुम जानते हो ना अभी उसकी कंडीशन क्या है, तुम्हारी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुम आज जो उसे प्रपोज करने जा रहे हो। ईबो कहता है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस उससे प्यार करता हूँ, उसे चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अगर इसके लिए मुझे अपनी इस घर को, अपने इस स्टेटस को, इस नाम को, द लांग वांग ईबो, इसको छोड़ना पड़ेगा तो मैं इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो मेरा पहला प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी जानते हो ना वो बहुत अच्छा है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ऐसा कहकर ईबो स्माइल करने लगता है और अपने लव को याद करने लगता है। हुईसंग ईबो को देखता और कहता है, सच में तुम उसके लिए पूरा पागल हो ईबो। ईबो जो कि बस स्माइल करता है और फिर कहता है, अब मुझे बताओ मैं क्या पहनूं। हुईसंग कहता है, ठीक है ये लास्ट बार है, अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें पहनना पड़ेगा और अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ईबो कहता है, हाँ ठीक है। तभी हुईसंग ईबो को कहता है, ये तुम पर बेस्ट लगेगा। ईबो उस ड्रेस को देखता है जिसमें ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की टी शर्ट, ऊपर से गोल्डन कलर की जैकेट जिस पे ब्रॉन्ज लगा हुआ था। वो उसे देखता और कहता है, क्या ये? तभी हुईसंग कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इसे पहन कर क्यों नहीं आते, एक बार पहन कर आओ। वो कहता है, ठीक है। वो जाता है और उसे पहन कर आता है। वो आता है और हुईसंग उसे देखकर देखता रह जाता है। हुईसंग कहता है, वो तुम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, सच में तुम यही पहन कर जाओ, वो जब तुम्हें देखेगा ना तो देखता रह जाएगा और शायद तुम्हें देखकर वही अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। ये सुनकर शर्मा जाता और कहता है, हुईसंग तुम भी ना। हुईसंग कहता है, अब बोबो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जाना नहीं है? वो कहता है, हाँ ठीक है। वो जल्दी आता है, अपने बालों को अच्छे से सेट करता है, फिर वो बड़ा सा गिफ्ट जो वो अपने लव के लिए लेकर आया था उसे हाथों में लेता और कहता है, उम्मीद है उसे ये पसंद आएगा। हुईसंग कहता है, हाँ उसे पसंद आएगा, अब जाओ भी। वो कहता है, हाँ हुईसंग मैं जा रहा हूँ, तुम डैड को और
और मम को बता देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके। तभी हुईसेंग कहता है ओके जाओ। और ऐसा कहकर दोनों दोस्त एक दूसरे को बाय बोलते हैं। हुईसेंग बस ईवो को जाते हुए देख रहा था। आज उसका दोस्त सच में बहुत ज़्यादा खुश है। ईवो जो कि हैप्पीली हुईसेंग के घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर बाहर ही उसकी कार रेडी खड़ी थी। वो अपनी कार में बैठता है, अपने गिफ्ट को कार की बैक सीट पर रख देता है और फाइनली वो कार को ड्राइव कर कर जाने लगता है। वो आज बहुत खुश था, उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो अपने उस प्यार की सारी मेमोरीज़ को याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जगह आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे कुछ बॉयज़ का झुंड था जो किसी को परेशान कर रहा था। वो लड़का उस तरफ जाता है और फिर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो सारे लड़के उस पर्सन की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ते हैं और उसे देखने लगते हैं। जैसे ही वो हटते हैं, वो शख्स उस लड़के को देख पाता है जिसे वो सब परेशान कर रहे थे। वो देख पाता है एक लड़का जिसने वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई है, उसके बाल खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं और वो पूरा का पूरा गीला है, उसके आंखों में आंसू हैं। जान ये देखता है और फिर उन सब की तरफ देखता है जिनके हाथों में गुब्बारे थे। जान उन्हें देखकर कहता है ये तुमने क्या किया। तभी उस ग्रुप का लीडर कहता है जान अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में मत आओ। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो। जान जिसे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इन बुलिस बॉयज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये आए दिन किसी न किसी को बुली करते ही रहते हैं और अब ये यहाँ आए जूनियर्स को परेशान कर रहे हैं। ये उनके सीनियर्स हैं, उन्हें तो अपने जूनियर्स का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपनी जर्नी बतानी चाहिए, सब चीज़ों में उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये लोग अपने जूनियर्स को बुली कर रहे हैं। ये देखकर जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जान कहता है तुम कैसे सीनियर हो, तुम्हें जहाँ अपने जूनियर्स का साथ देना चाहिए उन्हें कुछ सिखाना चाहिए, उल्टा तुम उन्हें बुली कर रहे हो। तभी उस गैंग का लीडर कहता है जान ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जान जो कि अब उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और सीधा उस लड़के के पास चला जाता है और अपना कोट निकाल कर उसे ओढ़ाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़का अब अपनी नज़रों को उठाकर जान की तरफ देखता है। उस लड़के की आंखों में आंसू थे। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि ईवो था। ईवो जान को देखता है और पहली नज़र में ही जान उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी आइज़ में उसकी ब्यूटी में पूरा खो जाता है। तभी उस बुली ग्रुप का लीडर कहता है जान जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है देखो वैनचाओ मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ, तो तुम भी मुझसे शांति से बात करो। इस लड़के को छोड़ दो, इसे जाने दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वैनचाओ कहता है इसने मेरी गाड़ी ख़राब की है, देखो मेरी बाइक की हालत। विंग अब उसकी बाइक की तरफ देखता है तो उस पर कलर्स गिरे हुए थे और उसकी बाइक अभी ख़राब पड़ी हुई थी क्योंकि उस पर ढेर सारे कलर्स लगे हुए थे। वेंचाओ कहता है इसने अपने सारे कलर्स को मेरी बाइक पर डालकर उसे ख़राब कर दिया। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी बाइक है। ओह तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें हो तो इन जैसी बाइक की शक्ल देखने भी नसीब नहीं होती। और ऐसा कहते ही वेंचारोस के ग्रुप के सारे लोग हंसने लग जाते हैं। जान जिसको बहुत गुस्सा आता है पर फिर भी वो खुद को काम डाउन करता है और फिर कहता है शायद इससे वो गलती से हो गया होगा। वेंचाओ कहता है नहीं उसने ये जानबूझकर किया है। जान अब ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो कि नाम में अपना सिर हिलाता है। जान वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है देखो इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारी बाइक को ठीक कर दूँगा, बस तुम इसे जाने दो। वेंचाओ विंग को देखता है और कहता है क्या। विंग कहता है हाँ। विंग अब ईबो को खड़ा करता है और कहता है तुम ठीक हो ना। ईबो बस हमें अपना सिर हिलाता है। जान कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जान उसे लेकर जाने ही लगता है। तभी वेंचाओ बीच में आ जाता और कहता है तुम इसे लेकर नहीं जा सकते, इसे तो इसकी गलती की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। और हाँ अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम जानते ही हो मेरे फादर इस स्कूल के इस यूनिवर्सिटी के ऑनर है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये बात सुनकर जान कुछ भी नहीं कहता है। जान को ऐसे देखकर वेंचाओ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वेंचाओ कहता है जाओ यहाँ से जाओ। जान जो कि वहाँ से जाने लगता है। ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं नहीं
प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जान ईवो को देखता है। तभी वेंचाओ कहता है मैंने कहा ना तुम्हें जाओ। जान जो कि अब वहाँ से चला जाता है। ईवो जिसकी आंखों से बस आंसू निकलने लगते हैं। ईवो अब उन सब की तरफ देखता है जो किसकी तरफ बढ़ रहे थे। वेंचाओ कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब तुम्हें अपनी गलती की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। ईवो जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका था वो पीछे पीछे जा रहा था। वेंचाओ अब ईवो की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। ईवो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ आती है। ईवो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वेंचाओ दूर जाकर गिरा हुआ है और उसके सर से ब्लड निकल रहा है। ईवो ये देखकर शॉक हो जाता है। ईवो अब उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने ये सब किया है। वो और कोई नहीं बल्कि जान था। जान कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम ये सब मत क्या करो, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना वेंचाओ। भले ही तुम्हारे डैडी इस यूनिवर्सिटी को ऑन करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको परेशान करते रहोगे। ऐसा कहकर जान गुस्से में सबकी तरफ घूरता है। तभी वेंशु जो कि वेंचाओ का भाई था वो कहता है जान तुम फिर से हमारे बीच में आ रहे हो। जान कहता है अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मुझे तो बीच में आना ही पड़ेगा ना। वेंशु कहता है जान तुम ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें पता है ना अगर हमने तुम्हारी आंट से तुम्हारी शिकायत कर दी तब तुम्हारा हालत क्या होगा। जान कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ अभी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों को पता ही है मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ। बेहतर यही होगा अपने भाई को यहाँ उठाओ और यहाँ से ले जाओ। वेंशु जो कि जान की तरफ गुस्से में घूरता है, लेकिन उसे पता था कि जान की स्टैंड क्या है, वो फाइटिंग में कितना अच्छा है। अगर वो जान से लड़ने गया तो जान तो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसके हाथ पैर तोड़कर रख देगा। इसीलिए वो बात को आगे न बढ़ाते हुए अपने भाई के पास जाकर उसे उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन वेंचाओ जाते हुए पीछे मुड़कर ईवो और जान को देखता है और कहता है तुमसे तो मैं अपना बदला लेकर ही रहूँगा। और ऐसा कहते हुए वो ईवो को घूरता है और वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद जान ईवो के पास आकर कहता है तुम ठीक हो ना। वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ ये सब पूछता है। ईवो जो कि उसकी स्माइल में ही खो जाता है, कितनी प्यारी स्माइल है और स्माइल के नीचे का मुंह वो तो और ज़्यादा प्यारा है। ईवो बस जान को ही देख रहा था। जान कहता है कि बताओ मुझे तुम ठीक हो ना। ईवो बस हाँ 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 ऐसा कहकर अपना सिर हिला देता है। जान स्माइल करता है और फिर कहता है ठीक है तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ईवो जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है। जान उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जान उसे लेकर जाता है। तभी वहाँ पर हुईसंग आता है जो कि ईवो के पास आता है और कहता है ईवो ईवो तुम ठीक हो ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं उनसे तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम ठीक हो ना ईवो। ईवो जो कि हुईसंग से कहता है कोई बात नहीं हुईसंग मैं ठीक हूँ। जान हुईसंग को देखता कहता है क्या तुम इसके दोस्त हो। हुईसंग कहता है हाँ हाँ सीनियर मैं इसका दोस्त हूँ। तभी जान कहता है तो फिर इसका ध्यान रखो, मैं अब चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। हुईसंग बस हमें अपना सिर हिला देता है। जान जो कि एक बार ईवो को देखता है स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। ईवो बस जान को जाते हुए देख रहा था और हुईसंग वहाँ से ईवो को ले जाता है। उस दिन के बाद से ईवो जो कि बस जान को देखता रहता था, उसे जान को देखना बहुत अच्छा लगता था। जान उसका फर्स्ट लव सा बन गया था, उसे जान पर बहुत ज़्यादा क्रश था। उसका मन करता था उस जान के पास जाए, उससे बातें करे, उसके साथ रहे, पर वो ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि वो और जान दोस्त नहीं थे। जान ने बस उसकी एक बार हेल्प की थी, पर वो जान के पास जाना चाहता था, वो भी उसका दोस्त बनना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि वह कैसे करे। वो यही सब सोचता रहता था। जान उसकी नज़र में एक परफेक्ट मैन था क्योंकि जान स्टडिंग में अच्छा था, फाइटिंग में अच्छा था, साथ ही वो गेमिंग में भी अच्छा था और जान को सिंगिंग करना, उस म्यूज़िक प्ले करना बहुत पसंद था। वो अपना म्यूज़िक में करियर बनाना चाहता था, जिसे जानकर ईवो को बहुत अच्छा लगता है और वो भी ठान लेता है कि वो भी अपना करियर म्यूज़िक में ही बनाएगा क्योंकि अगर जान ये कर रहा है तो वो भी यही करेगा क्योंकि वो जान के करीब रहना चाहता है और जान जिस चीज़ को लेगा उस चीज़ को अगर ईवो भी करेगा तो वो जान के करीब रह पाएगा। ईवो आज भी जान को ही देख रहा था जो कि एक लड़की के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस लड़की को देखकर ईवो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसका मन करता था जाए और अभी उस लड़की को जान से दूर कर दे और कहे कि तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये मेरा है और ख़बरदार अगर तुम इसके पास दोबारा आई तो। उसका मन तो करता था कि ये जाकर कहे, पर क्या वो ऐसा कैसे कर सकता है क्योंकि जान तो उसका अभी है ही नहीं। वो यही सब सोचकर बस जान को देख रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हुईसंग था।
जो कि उसे ये देखा जा रहा था। ईबो कहता है क्या हुआ हुईसांग? हुईसांग कहता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम देखो दिन भर बस उस जान को ही देखते रहोगे पर कभी जाकर कुछ कहोगे नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो ईबो? ईबो कहता है मैं बस उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। हुईसांग कहता है क्या? तभी वो कहता है हाँ हुईसांग वो कितना अच्छा है ना, वो हर चीज़ में परफेक्ट है, चाहे वो गेम में हो, स्टडी में हो, फाइटिंग में हो या फिर म्यूज़िक में हो, वो कितना अच्छा है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका दोस्त बनूँ पर मैं कैसे बनूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हुईसेंग कहता है तुम उससे जाकर कहते क्यों नहीं? वो कहता है मैं उससे जाकर क्या कहूँ, मैं उसके पास तक नहीं जा पाता और तुम कह रहे हो कि मुझे उससे बात करना चाहिए। हुईसेंग मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कुछ करो ना, तो प्लीज़ तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हुईसेंग कहता है मैं क्या बताऊँ ईबो? कहता है प्लीज़ प्लीज़ ना हुईसेंग मेरी मदद करो, क्या तुम अपने फ्रेंड की मदद भी नहीं कर सकते? हुईसेंग जो कि ईबो की तरफ देखता है और फिर कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है ठीक है, हम ये कर सकते हैं, शायद ये काम कर जाए। ईबो कहता है क्या? ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हुईसेंग की तरफ देखकर उससे पूछता है। हुईसेंग कहता है वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। ईबो जिसका मुंह बन जाता है वो कहता है क्यों, बताओ ना मुझे। तभी हुईसेंग कहता है अभी नहीं, अभी तुम मेरे साथ चलो। ईबो कहता है पर मुझे जान से दोस्ती करनी है, तुम मेरी दोस्ती करवाने वाले थे ना। तभी हुईसेंग कहता है हाँ मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, अभी कुछ समय और रुको। वो जो कि हुईसेंग की तरफ देखता है और कहता है कितना वक्त और? तभी हुईसेंग कहता है अब इतने दिन रुक ही गए हो तो कुछ देर और भी रुक जाओ ना ईबो। वो कहता है ठीक है। हुईसेंग ईबो को वहाँ से ले जाता है। अब हमें यहाँ पर हुईसेंग और ईबो को दिखाया जाता है जहाँ पर हुईसेंग ईबो को कहीं लेकर जा रहा था। ईबो कहता है हुईसेंग तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी अभी क्लासेस ख़त्म हुई हैं, मुझे भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने चलते हैं। हुईसेंग कहता है ईबो तुम भी ना, अगर अभी हम खाने गए तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी और जान की कभी दोस्ती ना हो पाए? ईबो कहता है नहीं मैं चाहता हूँ। तभी हुईसेंग कहता है तो फिर मेरे साथ चलो। ऐसा कहते हुए हुईसेंग ईबो को अपने साथ ले जाता है। फिर वो एक रूम के पास पहुंचते हैं। ईबो उसे देखता और कहता है ये तो म्यूज़िक रूम है। तभी हुईसेंग कहता है हाँ, और यही बेस्ट टाइम है। ऐसा कहकर वो ईबो को अंदर ले जाता है। ईबो और हुईसेंग अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें म्यूज़िक की धुन सुनाई दे रही थी। वो म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा था, कोई पियानो प्ले कर रहा था और ईबो को उस म्यूज़िक में एक सुकून सा मिल रहा था। ईबो कह रहा था ये कौन है जो इतनी अच्छी धुन प्ले कर रहा है, कितना सुकून है इसमें। हुईसेंग उसे देखता है और स्माइल के साथ कहता है तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? वो कहता है ये तो क्या सच में? वो ऐसा कहकर चौंक कर हुईसेंग की तरफ देखता है। हुईसेंग जो कि स्माइल करता है। वो कहता है जान। तभी हुईसेंग कहता है हाँ चलो मेरे साथ। वो जो कि अब घबराने लगता है क्या जान क्या हुईसेंग उसे डायरेक्टली जान के पास लेकर जा रहा है और फिर उससे कह देगा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ? फिर जान क्या सोचेगा, क्या वो मुझसे दोस्ती करेगा? वो के मन में यही सवाल चल रहे थे। तभी हुईसेंग उसे वहाँ ले आता है जहाँ पर जान म्यूज़िक प्ले कर रहा था। कुछ कदमों की आवाज़ सुनकर जान म्यूज़िक प्ले करना बंद कर देता है और पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसे हुईसेंग और ईबो दिखते हैं। ईबो जैसे ही जान को देखता है जो कि उसकी तरफ देख रहा है, ईबो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, उसके कान पूरा रेड पड़ जाते हैं, उसे इतनी शर्म आ रही थी। जान उन्हें देखता और कहता है तुम लोग यहाँ पर? हाँ याद आया, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने बचाया था। ईबो जो कि हाँ मैं अपना सिर लड़ता और कहता हाँ आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर ईबो बार बार अपने सर को झुकाने लगता है। जान ये देखता है और चौंक कर ईबो की तरफ देखता है और हुईसेंग जो कि अपने सर पर हाथ मार लेता और कहता है ये भी ना क्या कर रहा है, ये मेरी बेइज्जती करवा कर रहेगा। जान जो कि ईबो को देखता है और उसको देखकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वो कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, सीधे खड़े हो जाओ। ईबो जैसे ही सुनता है वो सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है। ईबो को ऐसे देखकर जान को फिर से हंसी आ जाती है और कहता है तुम्हें बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईबो कहता है हाँ तो ठीक है। तभी जान कहता है वैसे तुम दोनों यहाँ पर कैसे, क्या तुम फिर से मुझे थैंक्स बोलने आए थे? तभी ईबो कहता है नहीं वो। तभी हुईसेंग कहता है वो सीनियर मेरे दोस्त को म्यूज़िक सीखना है, वो
म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता है, उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है और वो चाहता है कि आप उसे ट्रेनिंग दो। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है और साथ में ईवो भी, दोनों बोलते हैं क्या। ईवो की बात सुनकर जान ईवो की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या, हाँ। हुसैन कहता है तुम यही करना चाहते थे ना ईवो। ईवो कहता है हाँ हाँ हाँ, मैं ये करना चाहता था। जान ईवो की तरफ देखता है और हुसैन की तरफ, उसे कुछ समझ तो नहीं आता। फिर वो कहता है मुझसे, पर मुझसे क्यों, हमारी म्यूजिक टीचर है ना, तुम उनसे अच्छे से क्लासेस ले लो। तभी हुसैन कहता है नहीं, पर इसे आप जैसे म्यूज़िक प्ले करते हो इसे बहुत अच्छा लगता है, वह ये आपसे ही सीखना चाहता था पर घबरा रहा था, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप इसको सिखाइए ना, प्लीज़ सीनियर, मेरे दोस्त की हेल्प करिए। जान ईवो की तरफ देखता है, ईवो जो कि अब जान से कहता है हाँ प्लीज़ सीनियर मेरी हेल्प कीजिए ना। जान ईवो की तरफ देखता है, फिर कहता है क्या तुम सच में मुझसे सीखना चाहते हो। तभी ईवो कहता है हाँ हाँ, मुझे आपका म्यूज़िक प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से म्यूज़िक प्ले करते हो, सच में मुझे बहुत पसंद है, आप ग्रेट हो, आप ग्रेटेस्ट हो, आप बहुत अच्छे हो। ऐसा कहकर ईवो बोला जा रहा था और जान को हंसी आने लगी थी और हुईसांग मन में कह रहा था ईवो क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरी बेइज्जती मत करवाओ। ईवो की तरफ जान देखता है और कहता है तुम सच में बहुत क्यूट हो। ईवो जैसे ही ये बात सुनता है उसका चेहरा पूरा रेड हो जाता है और वो जान की तरफ देखने लगता है। जान कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा, कल इसी टाइम पे मिलते हैं, ठीक है, टाइम पर आ जाना, बाय। ऐसा कहकर वो ईवो के बालों को रफल करता है और वहाँ से चला जाता है और जान के जाते ही ईवो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। हुईसांग जैसे ईवो को देखता है और कहता है ईवो 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 तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ, ईवो ईवो तुम ठीक हो ना, ईवो तुम ठीक हो ना। ऐसा कहकर वो ईवो को हिलाने लगता है, उसके सर पर टैप करने लगता है, उसके गालों पर टैप करने लगता है, पर ईवो वो तो अब किसी और ही दुनिया में जा चुका था। जान ने उसे क्यूट कहा, उसे टच किया। ईवो के लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं था और वो बहुत खुश हो जाता है। अचानक से वो ज़ोर से चिल्लाता है जिसे सुनकर हुईसांग बहुत डर जाता है और कहता है क्या कर रहे हो ईवो। ईवो जो कि उठता है और नाचने लगता है, कहता है मुझे 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 बहुत खुशी हो रही है, वो मान गया, वो मुझे सिखाएगा। और उसने क्या कहा, मैं कितना क्यूट हूँ, ओह मैं सच में बहुत क्यूट होना है। हुईसांग ऐसा कहकर ईवो हुईसांग की तरफ देखता है और हुईसांग का मुँह बन जाता है। हुईसांग कहता है शायद तुम भूल गए हमारे सीनियर चश्मा भी लगाते हैं और अभी उन्होंने चश्मा नहीं लगाया था, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें क्यूट कह दिया। यही बात रही होगी। ये बात जैसे ही वो सुनता है उसे हुईसांग पर बहुत गुस्सा आता है और वहीं से वो एक ड्रम स्टिक लेकर हुईसांग के पीछे पड़ जाता है और कहता है क्या कहा तुमने। ऐसा कहकर वो हुईसांग के पीछे भागने लगता है और हुईसांग बचाओ बचाओ कर आगे भागने लगता है और ऐसे ही उनका दिन बीत जाता है। कॉलेज अब ख़त्म हो चुका था, सारे बच्चे अपने घर जा चुके थे। ईवो भी आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड से अपने घर गया था और कल वो कॉलेज क्या पहन कर जाएगा वो डिसाइड करने लग गया था, क्योंकि कल जान स्पेशली उसे म्यूज़िक की क्लास देगा, इसलिए वो अच्छा बन के जाएगा। और वो सोचने लगता है कि क्या उसे अब अपने टीचर के लिए कुछ ले जाना चाहिए। वो सोचता है कि वो कल जान के लिए कुछ बनाकर भी लेकर जाएगा। ऐसा कहते हुए सोचते हुए ईवो बहुत खुश होने लगता है। इधर दूसरी तरफ जान भी अपने भाई जानचंग के साथ घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही उसे एक आवाज़ आती है जो कि कहती है फाइनली तुम आ ही गए। जान उस तरफ देखता है तो वो वहाँ पर उसकी आंट खड़ी थी। उसकी आंट गुस्से में जान को देखती है और कहती है कहाँ थे तुम इतनी देर तक। हाँ, कॉलेज को ख़त्म हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और तुम दोनों अब आ रहे हो। मुझे पता है इसमें गलती तुम्हारी होगी, तुम ही मेरे बेटे को कहीं ले गए होगे। कहाँ ले गए थे तुम उसे? तुम खुद तो आवारों की तरह बाहर घूमते रहते हो और अब मेरे बेटे को भी अपने साथ शामिल कर रहे हो। तभी जानचंग कहता है मॉम। तभी मैडम ये कहती क्या जानचंग तुम तो छुपी रहो, तुम इसके साथ रहकर बिगड़ रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें इसके साथ मत रहो, ये हमारा कुछ नहीं लगता, हम बस इसे घर में झेल रहे हैं। पता नहीं तुम्हारे डैडी से कहाँ से उठा कर लेकर आए थे। जान जब ये सुनता है उसको अपने हाथ में बहुत पेन होता है। उसकी आंट हमेशा ही उसे ऐसी जली कटी सुनाने लगती है क्योंकि वो उनका सन नहीं है। जान एक ऐसा बच्चा था जिसके पेरेंट्स मर चुके थे और वो गलियों में भटकता था और एक दिन उसे जान फहमिया मिले जिसने नन्हे से जान को देखा और उन्हें उस पर तरस आ गया और फिर वो उसे अपने घर ले आए, जिससे मैडम ये बिल्कुल खुश नहीं थी। पर अपने हस्बैंड के आगे वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन वो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ही विंग को डांटती रहती, कुछ ना कुछ सुनाती रहती, उसकी हर गलती पर उसे पनिश भी किया करती।
आज भी वो यही कर रही थी। जान जान कहता है बस मम बस, अब कब तक विंग जान को यही सब कहती रहेंगी। जान मुझे नहीं ले गया था, मैं जान को ले गया था, मुझे कुछ काम था और मैंने जान से जिद की थी कि वो मेरे साथ चले। आप भी ना मम कुछ भी जाने बगैर बस चिल्लाना स्टार्ट कर देती हो। ऐसा कहते हुए वो जान का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। मैडम यू जो कि दांत पिसते हुए दोनों को देखती रह जाती है। जान चेंग विंग के साथ अंदर आता है, कहता है मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से फिर से मॉम ने तुम्हें सुनाया। जान कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी स्टडी पर ध्यान दो और हाँ जो मैंने बताया है उसे याद रखना। ये सुनकर जान चेंग के गाल ब्लश हो करने लगते हैं क्योंकि वो जी को पसंद करता था जो कि जान की दोस्त थी और वो जी के बारे में पूछने के लिए जान को अपने साथ ले गया था, जिसमें जान ने उसे जी के बारे में सब कुछ बताया था, नापसंद उसकी पसंद, और उसने जी के लिए कुछ चीज़ें भी ली थी जिससे वो जी को प्रपोज करेगा और जान ने इसकी हेल्प की थी, इसी वजह से उन्हें लेट हो गया था। जान अब अपने रूम में जाता है जहाँ पर कुछ ही देर बाद मैडम यू आ जाती है। उसे देखकर विंग कहता है आंट। तभी मैडम यू कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें झेल रही हूँ, जैसे ही तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तुम हमारे घर में नहीं रह सकते, तुम मेरे घर से निकल जाना और खबरदार किसी को बताया कि मैंने तुम्हें ये करने को कहा है। वैसे भी हम बहुत तुम्हारा खर्चा उठा चुके हैं, तुम्हारे कॉलेज का भी फीस उठा चुके हैं, अब आगे की लाइफ तुम्हें खुद जीनी है। तुम मेरे घर से निकल जाना और फिर तुम्हें जो करना है तुम वो करना, आवारों की तरह बाहर घूमना है, क्लबिंग करनी है, कुछ भी करना है तुम बाहर करना, लेकिन इसके बाद तुम मेरे घर नहीं रह सकते। मुझे जितना करना था मैंने तुम्हारे स्टडीज़ में उतना खर्चा कर दिया है और अब मैं आगे का खर्चा तुम्हारे ऊपर नहीं करने वाली। तभी जान कहता है आप चिंता मत करिए आंट, मैं अपनी स्टडी पूरी होते ही यहाँ से चला जाऊँगा और फिर आपको तंग नहीं करूँगा। तभी मैडम यू कहती है गुड, और ऐसा कहकर मैडम वहाँ से चली जाती है और जान की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। चलिए गाइस आज का पार्ट बस यहीं तक, इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट मैं कल ही शेयर कर दूँगी और प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी और कमेंट में हैप्पी बर्थडे जान कर मत भूलिएगा। ओके बाय।